जी डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस करेक्शन है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और 2018 का एग्ज़ाम है। सेंटेंस करेक्शन जब आती है एस्पायरेंट के सामने तो अमूमन एस्पायरेंट्स यही दिल में गा रहे होते हैं, एग्जामिनर को एड्रेस कर रहे होते हैं, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं कि ये क्या अटकेलियां की हैं जान लेने को। लेकिन ये सेंटेंस करेक्शन ऐसी है कि एग्जामिनर ने ऐसी अटकेलियां की हैं गुदगुदी महसूस होती है। लेट्स सी कि ये किस तरह से सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है द आर्मी विद ऑल इट्स बैनर्स वर मार्चिंग। एक बात याद रखिए, विद के साथ सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद जो विद वाली फ्रेज होती है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का हिस्सा नहीं होती और रियल सब्जेक्ट नहीं होती। लिहाजा अब आपके पास सेंटेंस क्लियर है, आपके पास सब्जेक्ट है द आर्मी, कलेक्टिव नाउन है और सिंगल यूनिट के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, लिहाजा वर्ब सिंगुलर यूज होगा और हम यहां यूज करेंगे वॉज। द आर्मी विद ऑल इट्स बैनर्स वॉज मार्चिंग। सेंटेंस ठीक हो गया, गुदगुदी महसूस हुई होगी आपको। नेक्स्ट और भी ज्यादा गुदगुदाने वाला सेंटेंस है नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। अब देखिए, नन ऑफ आगे प्रोनाउन जो भी यूज किया हुआ है, इस सूरत में मानी ये बनते हैं कि कोई एक भी नहीं, यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो जब सिंगुलर होगा वर्ब भी सिंगुलर यूज करें, तो हम कहेंगे नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया। दैट्स इट, सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इंजॉयज टू हर्ट अदर्स। ये वर्ब इंजॉय एक इस तरह का वर्ब है कि इसके बाद में हम जेरेंड यूज करते हैं। ठीक है, अदर सिचुएशंस भी हो सकती हैं, बट यहां पर हमने जेरेंड यूज करना है। टू इन्फिनेटिव बारल यूज नहीं होता, तो हम यहां पे कहेंगे हर्टिंग। ही इंजॉयज हर्टिंग अदर्स। ये सेंटेंस भी गुदगुदा गया। माई पेरेंट्स मेड मी टू प्रॉमिस टू राइट देम वन अ वीक। वाह 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 वाह। देखें, मेक समवन डू समथिंग, इसको याद रखें। तो मेक मी यहां तक तो बात, मेड मी यहां तक बात ठीक है, ये टू गलत लगा हुआ है। ठीक है, मेड के बाद में ऑब्जेक्ट और फिर आगे जो वर्ब देना है वो टू के बगैर देना है। ठीक है, मेड मी प्रॉमिस टू राइट देम, ये देखें ये वन, ये एक छोटी सी पख लगा दिया बीच में। पख कहते हैं किस चीज को, ऐसे बिला वजह का कोई अड़चन फंसा देना। तो वन अ वीक नहीं होता, वंस अ वीक होता है। अब आपका सेंटेंस ठीक हो गया। माई पेरेंट्स मेड मी प्रॉमिस टू राइट देम वंस अ वीक। और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, दीज थ्री ब्रदर्स नेवर क्वार्रल विद ईच अदर। अब एक इम्कान ये पैदा होता है कि इस दीज को हम द में बदल दें, लेकिन अगर एग्जामिनर ने डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव यूज किया है दीज थ्री ब्रदर्स, इसका मतलब है कोई और थ्री ब्रदर्स भी मौजूद हैं। तो हमें क्या जरूरत है छेड़खानी एग्जामिनर से करने की, जब उसने स्पेसिफिक किए हैं ये वाले तीन, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब मसला आता है यहां पर क्वर्ल विद ईच अदर। फॉर्मल इंग्लिश में ये चलता आ रहा था कि ईच अदर दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं, और मोर देन टू के केस के अंदर हम वन एंड अदर यूज करते थे। ठीक है, अब रेनन मार्टिन ने इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे दिया हुआ है। वो ये कहता है कि आज के दौर में आप मोर देन टू नाउन्स के लिए या प्रोनाउंस के लिए ईच अदर यूज कर सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल है और वो फॉर्मल है। सो इसको ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम विद बहुत फॉर्मल हो जाएं हम, तो हम कह दें विद वन एंड अदर। इन दैट केस ये इस तरह से भी अगर आप कर देते हैं तो ये करेक्ट माना जाएगा। सो ये थी आज की सेंटेंस करेक्शन।
See you in the next video.